अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक वली अल्लाह और एक गधे का किस्सा। जी हाँ नाजरीन, एक वली अल्लाह और एक गधे का ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आपको नसीहत भी हासिल होगी और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, एक साहब शदीद माली तंगी का शिकार थे। उनके खाने पीने का इंतज़ाम तो हो जाया करता था, लेकिन रहने की यानी कि रिहाइश की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह के वली से बड़ा ही पुख्ता अकीदा रखते थे। हालात से परेशान होकर एक मर्तबा ये साहब उन अल्लाह के वली की खिदमत में हाजिर हो गए और उन अल्लाह के वली से जाकर इन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत, मैं बहुत ज़्यादा तंगी में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस एक कमरे का मेरे पास घर है, इसमें मैं खुद भी रहता हूँ, मेरी बीवी और 4 बच्चे भी साथ हैं। मेरी बूढ़ी वालदा और मेरी 2 बहनें भी मेरे साथ ही हैं, और ख़ानदान की एक बूढ़ी बेवा खातून जो कि मेरी रिश्तेदार भी है और मेरी ही ज़ेरे कफ़ालत है, और वो औरत भी मेरे साथ ही है। इतने सारे अफराद हैं और हुजूर मेरे पास एक कमरा है, मैं सख्त परेशान हूँ। ये कहते हुए उस शख्स की आंखों से आंसू बार बार झलक रहे थे। उन अल्लाह के वली ने अपनी गर्दन झुकाए हुई थी। उन्होंने इस पर गौर किया और उसके बाद गौर व फिक्र करने के बाद फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम कुछ इस तरह करो कि एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने साथ अपने कमरे में रख लो। वो साहब खुशी खुशी अपने घर गया और उसके बाद रास्ते में जाते जाते ही उसने एक मुर्गा रास्ते से ले लिया, और उसके बाद उस शख्स ने उस मुर्गे को भी अपने कमरे में रख लिया। एक हफ्ते के बाद वही शख्स उन अल्लाह के वली के पास दोबारा हाजिर होता है, और वो पहले से ज़्यादा गमज़दा और पहले से ज़्यादा दुखी दिखाई देता है, और आकर कहता है, हज़रत, मसला तो बिल्कुल भी हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और ज़्यादा मसला बढ़ चुका है। वो मुर्गा जो मैं ले गया था वो तो शोर मचाता है हुजूर, और बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाता है। उन अल्लाह के वली ने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। उन्होंने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद वो अल्लाह के वली फरमाने लगे। उसके बाद वो कहने लगे, अब मैं समझा, तुम्हारा मसला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो कि अब तुम एक बकरा लेकर आ जाओ और उसे अपने साथ अपने कमरे में रख लो, और एक हफ्ते बाद आकर फिर से मुझे इत्तला दो। एक हफ्ते बाद वो शख्स दोबारा जब हाजिर हुआ तो वो शख्स परेशानी से कांप रहा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, और आकर वो कहने लगा, हज़रत, मसला तो और ज़्यादा गंभीर हो गया है। बकरा तो पेशाब भी करता है और वो जगह जगह मेंगनी भी कर रहा है। हमें नींद भी ठीक तरह से नहीं आती और हमारी नमाज पढ़ने वाली जगह भी पलीत होती जा रही है। तो उन अल्लाह के वली ने फिर गौर किया और गौर व फिक्र के बाद फरमाया, अच्छा, अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम ऐसा करो, एक गधा लेकर आ जाओ और उसे भी अपने कमरे में अपने साथ रख लो, और एक हफ्ते बाद आकर मुझे फिर से इत्तला दो। उस शख्स ने ऐसा ही किया, और एक हफ्ते बाद जब नाज़रीन कराम वो शख्स उन बुजुर्ग के पास आया तो ऐसा लगता था जैसे वो गम और परेशानी से अभी फौत हो जाएगा, अभी ही चल बसेगा इस दुनिया से। आंसू थे जो उस शख्स की आंखों से लगातार बरस रहे थे जैसे सावन की झड़ी हो, और वो अब अधमरा सा भी हो चुका था। आया और वो उन अल्लाह के वली से बोला, हज़रत, अब तो इस कदर परेशानी हो गई है कि मैं अब तो ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, उबता चुका हूँ मैं इस ज़िंदगी से। गधे ने तो हुजूर हमारा जीना क्या, पूरे मोहल्ले वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा, ये तो वाकई में काम खराब होते जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम ऐसा करो कि अब अपने घर से है ना मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद आकर फिर मुझे इत्तला करना। वो साहब गए घर पर, मुर्गा निकाला और हफ्ते के बाद आए तो कहने लगे, या हज़रत, अब थोड़ी सी बेहतरी हुई है, लेकिन ना के बराबर ही बेहतरी हुई है। तो उन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, बेहतरी हुई है, तो चलो अब ऐसा करो कि अपने घर से मुर्गे को निकालने से तुम्हारे घर में ज़रा बेहतरी आई है तो अब तुम उस बकरे को भी निकाल दो, और फिर अब अगले हफ्ते आकर मुझे फिर बताना। उस शख्स ने ऐसा ही किया और हफ्ते बाद आकर वो शख्स
उन बुजुर्ग से कहने लगा, हुजूर अब तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया है, मेरे हालात तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। वो अल्लाह के वली वो बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर वो कहने लगे कि अब एक काम करो, अब जाकर उस गधे को भी निकाल दो और 1 हफ्ते बाद आकर फिर से मुझे तुम इत्तला करना। हफ्ते भर बाद जब वो शख्स वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था। चेहरे पर मुस्कुराहट और अंग अंग में उसके खुशी दौड़ रही थी और आकर वो शख्स कहने लगा, हजरत अब तो मसला बिल्कुल हल हो चुका है, अब अपना कमरा तो बंगला लगता है हुजूर। सब घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब हर वक्त सब खिले खिले रहते हैं। इबादत भी बड़े आराम से होती है, कुरान खानी भी कर लेता हूँ, बल्कि हुजूर अब तो हमारा कमरा बिल्कुल पाक हो चुका है। इसी खुशी में मैं आपकी खिदमत में ये मिठाई लेकर हाजिर हुआ हूँ हुजूर, इसे कबूल फरमा लीजिए हुजूर। अब वो साहब मिठाई देकर वहाँ से चले गए तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, अब इस बंदे की गाड़ी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी है, अब ये हर दिन मजीद राहत और मजीद तरक्की पाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, शिकवे से शुक्र तक का ये सफ़र। जब वो साहब पहली मर्तबा उन बुजुर्ग के पास आए थे तो वो रो रहे थे और आखिरी बार जब वो उन हजरत के पास आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ना सिर्फ वो खुश थे बल्कि उनके हाथ में तो मिठाई का डब्बा भी था। हालांकि उनके पास अब भी वही कमरा था, वही अफराद थे, कुछ भी तो बदला ना था। आंसुओं से मिठाई तक का ये सफ़र, शिकवे से शुक्र तक का ये सफ़र बज़ाहिर तो बहुत छोटा है, लेकिन हकीकत में ये ज़मीन से आसमान तक के सफ़र से भी ज़्यादा तवील था। वो साहब जब उन बुजुर्ग के पास आए थे तो उन्होंने समझ लिया था कि इनके रिस्क में तंगी का सबसे बड़ा सबब उस शख्स की नाशुक्री और उस शख्स की बेसब्री है, और अगर ये बंदा नाशुक्री छोड़ देगा तो इसकी रोज़ी के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। चुनांचे उन बुजुर्ग ने पहले इस शख्स पर सख्त बोझ डाला, फिर उस बोझ को हल्का किया तो उनकी हालत ही बदल गई। अपनी बीमारी से एडमिट होने वाला कोई शख्स इमरजेंसी वार्ड में चला जाए तो वापसी पर वो रब का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकता, क्योंकि नाज़रीन कराम शैतान का एक नाम कफूर है, जिसका मतलब है बहुत बड़ा नाशुक्रा, और यही नाशुक्री शैतान के हथियारों में से एक बहुत बड़ा हथियार है नाज़रीन कराम, क्योंकि शैतान सारा दिन और सारी रात नाशुक्री बांटता फिरता है। आपके पास जो सवारी है तो शैतान आपको उससे अच्छी सवारी के लालच में डाल देगा और तब अपनी सवारी आपको हकीर दिखाई देने लगेगी। यानी कि अगर किसी बंदे के पास बाइक है तो शैतान उसके दिमाग में कार की लालच डाल देगा और आपको आपकी सवारी हकीर मालूम पड़ेगी। तो यही नाज़रीन कराम नाशुक्री होगी, और जब नाशुक्री होगी तो फिर बरकत उठ जाएगी। इसीलिए नाज़रीन कराम हम शैतान के इस वार को समझें और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो कुछ भी अता किया है इस पर अल्लाह तबारक व ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें और अपने आप को इस पर राज़ी कर लें। नाज़रीन कराम, आज तमाम दुनिया में मुसलमानों के अंदर जो रिस्क की तंगी फैली हुई है उसका बहुत बड़ा कारण ये चीज़ भी है। इसका सबसे बड़ा सबब यही नाशुक्री है। इस नाशुक्री से हम सब तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे जो कुछ भी अता फरमाया है इस पर मुझे खुशी और कनाअती अता फरमा। मैं इस पर राज़ी हूँ जो कुछ अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे अता किया है, बीवी, बच्चे, मकान, कपड़े, रिस्क वगैरह। इन सब में हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शुक्र अदा करें। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। तो नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।